हेलो दोस्तों, कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। 31,297 पदों का अगर आप विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नियमावली के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि 9 से 10 जनवरी तक जो है शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से ये नियमावली तय कर देगा कि कौन फॉर्म भर सकता है और कौन फॉर्म नहीं भर सकता है ना। तो इसके लिए बहुत छात्र में बहुत ज़्यादा अभी तक कन्फ्यूजन है कि सर ये बताइए कि न्यूनतम अर्हता क्या रहना चाहिए, मतलब कौन सा डिग्री रहना चाहिए, कौन सा डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर शिक्षक 6 to 8 में बनने के लिए। फिर से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं हम कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि छठा से 8वां तक का जो बहाली आने वाला है 6, 7, 8, जिसको 31,297 पदों का जो बहाली आपको आने वाला है, ऐसा कौन सा डिग्री लगाएं, ठीक है, ऐसा कौन सा डिग्री चाहिए जो कंप्यूटर शिक्षक का बहाली में फॉर्म भरने का मौका मिले, वो भी बताएंगे। सैलरी कितना मिल रहेगा इन हैंड आपको, ये भी हम आपको बताएंगे कि आपको कितना सैलरी मिलने वाला है। दूसरा तीसरा जानकारी हम आपको ये देंगे कि जो 9 जनवरी तक जो आपको शिक्षा विभाग जो एक नियमावली बना रही है कि कौन इसको फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, तो नियमावली जो है आपको बताएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से कि क्या वो नियमावली में जो है किसको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और किसको नहीं मौका दिया जाएगा। अब देखिए होता क्या, हम आपको डिटेल बताते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे बात पे। अगर किसी चीज़ का बहाली, यहाँ समझिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बता रहे हैं, यूट्यूब पे आपको तो नहीं बताएगा ये सब चीज़। अगर कोई बहाली का पदों का जो है सृजन होता है, सृजन का मतलब क्या हुआ, मतलब कोई कैबिनेट मीटिंग हुआ है ना, कैबिनेट में कोई बैठक हुआ और कैबिनेट में बैठक में अगर ये डिसीजन लिया गया है कि हम कंप्यूटर शिक्षक का बहाली कर रहे हैं, या कोई भी एग्जाम्पल आप मानिए, अगर बिहार सरकार जो है या कोई भी राज्य का सरकार, ठीक है, कोई भी राज्य सरकार होती है, जब वो कोई मीटिंग करती है कि नहीं हम जो है पहले तो बहाली आपका मिडिल स्कूल में, सॉरी पहले तो हम बहाली आपको 11-12 में हम कंप्यूटर शिक्षा का देखते थे, लेकिन अब हम बहाली मिडिल स्कूल में भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बैठक होता है कैबिनेट में। तो जब कैबिनेट में जब बैठक होता है तो जो पदों का सृजन किया जाता है, पदों का सृजन का मतलब क्या, मतलब पदों का हो गया कि नहीं, हम 31,297 पदों का हम बहाली दे रहे हैं 6 to 8 के, ठीक है। तो जब 31,297 पदों का जब बहाली हम 6 to 8 का दे रहे हैं, ठीक है, तब जाहिर सी बात है कि ये लोगों में होगा कि सर कौन इसको फॉर्म भर सकता है। तो उसके लिए नियमावली सरकार बनाती है कि कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि सरकार किसी को इग्नोर नहीं करती है, इस बात को याद रखिए। जब नियमावली बनता है कोई भी परीक्षा को लेकर के, कोई भी फॉर्म को लेकर के, तो सरकार जो है पूरी तरह से ध्यान रखती है सबको। इसमें ऐसा नहीं है कि BA वाले को, BSc वाले को इग्नोर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पूरा डिटेल हम आपको बताते हैं कि क्या नियमावली में आपका रहने वाला है, विज्ञापन कब तक आने का उम्मीद है, ये भी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे कि कब तक आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो 6 to 8 के लिए आपका कंप्यूटर साइंस से है, BSc किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप BSc IT किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, BCA किए हुए हैं तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं, BTech अगर कंप्यूटर साइंस से है तब पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इतना में से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री में अगर कोई भी आपके पास 1 डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया है क्या, ठीक है, कि अगर आपके पास BA है, अगर आपके पास BA है, अगर आप BA किए हुए हैं, आर्ट्स से किए हुए हैं BA या BSc किए हुए हैं, तो आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। हम क्या बताए अभी शुरू में कि जब सरकार, जब किसी चीज़ का, जब नया पदों का जब सृजन किया जाता है और उसमें जो नियमावली बनाया जाता है तो सबको जो है ध्यान रखा जाता है। इस बात को मान लीजिए। ध्यान रखने का मतलब क्या हुआ, ध्यान रखने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है छात्रों के बीच में ये नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहाली जो है पूरी तरह से ये मिडिल स्कूल का है। ऐसा नहीं है कि आपको 10+2 का टीचर बनाया जा रहा है, मिडिल स्कूल का बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो है जिनके पास अगर ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो BEd का दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है, BEd का जो है इस पूरी बहाली में जो है कोई चर्चा नहीं है, इसको यहाँ पे शून्य माना जाएगा। यहाँ पर जो है आपको पास PG DCA भी, अगर PG भी किए हुए हैं, अगर आप DCA भी किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी PG के हैं। तो PG के आप अगर स्टूडेंट आप हैं, PG के अगर कोई भी विषय से आप स्टूडेंट हैं तो आपको फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा। इस बात को मेरा लिख के ले लीजिए, आप मौका मिलेगा। मेरे पास मत मैसेज कीजिए, हमको नहीं लगता कि अगर मेरा वीडियो आप देखते होंगे रेगुलर तो आपको किसी चीज़ के कोई बताने की ज़रूरत है। हम तो इतना अच्छा से बता देते हैं, कोई सा यूट्यूब पर नहीं कोई बताएगा आपको, वो भी बहुत आसान भाषा में, कि सरल से सरल लैंग्वेज में हम आपको बताने के लिए हम यूट्यूब पर आए हैं, बता देते हैं। इसीलिए मेरा कम वीडियो भी आता है, इस बात को मान लीजिए। तो PG DCA भी, अगर PG किए हुए हैं DCA, तो आपका भी यहाँ पर भी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जिस तरह से बिहार में A लेवल, O लेवल और C लेवल और B लेवल का
सर्टिफिकेट का ज़्यादा मांग नहीं होता है। अदर स्टेट में उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो वहाँ के लोग जो है कुछ करे चाहे नहीं, जिस तरह से बीएड करते हैं ना बिहार के लोग, उसी तरह उत्तर प्रदेश के लेवल के ओ लेवल के सर्टिफिकेट उन लोग के पास होता है। तो ये बहाली में जो है कहीं ना कहीं उन लोग का दबदबा रहेगा, इस बात को मान लीजिए। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि सब सर्टिफिकेट है, सरकार आपको डोमिसाइल लगा नहीं रही है। हम लोग बोलते बोलते थक चुके हैं, और डोमिसाइल को लेकर के भी एक बहुत बड़ा जो है आपको आंदोलन होगा, जिस तरह से आंदोलन अभी बीपीएससी शतरमा को लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर डोमिसाइल नहीं लागू करेगा तो हम लिख के दे सकते हैं कि ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं अदर स्टेट के, अब वो सभी लोग जो हैं एलिजिबल हो जाएंगे 6 to 8 के 31,297 पदों का फॉर्म भरने के लिए, इस बात को मान लीजिए। लेकिन जो नियमावली आने वाला है 9 जनवरी को, 9 जनवरी के पहले, अब वो नियमावली में जो है आपको 9 जनवरी का हम पहले का बात कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। अगर जो नियमावली आपका आने वाला है, ठीक है, वो नियमावली में जो है तय हो जाएगा पूरी तरह से कि कौन फॉर्म भर सकता है, नहीं भर सकता। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बता रहे हैं, एक आवश्यक सूचना है कि जो भी बीए बीएससी ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन से किए हुए रहेंगे, फिर से समझिए, आप समझिएगा, यहाँ शांत भाषा में समझिए कि अगर आप बीए भी किए हुए हैं या बीएससी भी किए हुए हैं तो आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बीए बीएससी वालों को भी लिया जाएगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं बीए बीएससी वाले स्टूडेंट कि आपको मौका मिले तो आपको मिलेगा। और इसमें सिलेक्शन पाने के लिए मात्र हम आपको 149 रुपये में नोट्स दे रहे हैं, वो नोट्स लेना नहीं भूलिए, जो आपको रामबाण आपको साबित होगा कि वही सब किताब अगर आप मार्केट में लीजिएगा तो आपको 2,000-3,000 खर्चा हो जाएगा। जो किताब मात्र हम आपको 149 रुपये में दे रहे हैं, फिर नोट्स भी उसमें देंगे, सारा चीज़ देंगे। तो अगर लेना है तो ले सकते हैं उसको। और यहाँ पर देखिए सैलरी को लेकर के आप लोग काफ़ी चिंतित हैं कि क्या सैलरी मिलेगा, है ना। तो सैलरी देख लीजिए 1 to 5 का 25,000 बेसिक पे होता है, डीए होता है 42% है, 10,500, 2,000 होता है एचआरए, सीटीए होता है 21,330, मेडिकल होता है 1,000, पेंशन फंड होता है 3,500, ग्रोस सैलरी होता है 44,130, नेट सैलरी आपका बनेगा 40,630। ये कब किसका बनेगा, तो 1 to 5 का। और 6 to 8 का जो है मामला कुछ अलग है। 6 to 8 का देख लीजिए क्या है, तो 6 to 8 में जो है जो आपका बहाली है 31,297 पदों का, इसमें जो है आपको 28,000 बेसिक पे, डीए जो है 42,000, माफ कीजिएगा, डीए जो है 42% हो गया 11,760, एचआरए हो गया 8% आपको 2,240, सीटीए हो गया 2,130, मेडिकल हो गया 1,000, पेंशन फंड हो गया 3920, ग्रोस सैलरी हो गया 49,050, पूरा मिला के आपको मिलेगा 45,130 रुपये आपको मिलेगा नेट सैलरी। उसी तरह 9-10 का जानने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहाली जो है आपको 1 to 5 और 6 to 8 का है। पहले बहाली आपका 6 to 8 का लिया जाएगा पहला चरण में आपका, जिसमें 6ठा 7वां और 8वां का बहाल किया जाएगा। फिर आपका बहाल किया जाएगा तीसरा चौथा 5वां का। तो पहले आपको फोकस आपको 31,297 पदों पर देना है। तो आपको इन हैंड जो है 6 to 8 का नेट सैलरी आपका कितना मिलेगा, तो नेट सैलरी आपका 45,130 मिलेगा। और 1 to 5 का जो है आपका कितना मिलेगा, तो 40,630 मिलेगा। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिए कि सर ये बताइए कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हम आपको बहुत आसान भाषा में बताए हैं कि नियमावली आने दीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बीए बीएससी वाले को भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में तो मात्र एक परीक्षा होना है। एक परीक्षा में क्या होना है भाई, तो 80 नंबर का आपको कंप्यूटर पूछा जाएगा, 40 नंबर के आपको जीके जीएस जो है समान जागरूकता पूछा जाएगा, उसमें मैथ रीजनिंग सब कुछ होगा आपको। और 30 नंबर के जो है आपको लैंग्वेज पूछा जाएगा, जिसमें जो है आपको 9 नंबर आपको लाना है, ठीक है, 30%। और जो है आपको 80 नंबर का आपको कंप्यूटर का रहेगा, 40 नंबर का आपका क्या रहेगा, 40 नंबर का तो समान जागरूकता का रहेगा। तो इसमें सिलेक्शन पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं 149 रुपये का। विज्ञापन को लेकर के जहाँ तक है कि विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, तो ये विज्ञापन जो है आपका करीब करीब जनवरी में ही आपका जारी कर दिया जाएगा। इस बात को मान लीजिए। करीब करीब जो मुझे जानकारी मिली है कि 9 जनवरी से 10 जनवरी के पहले आपको शिक्षा विभाग जो है इसका क्या करेगा, शिक्षा विभाग जो है इसका नियमावली ला कर देगा आपको कि क्या आपको अहार्ता चाहिए, न्यूनतम अहार्ता, कितना सैलरी मिलेगा, कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम ये बताएंगे कि उम्र सीमा इसका क्या होगा, 1 to 5 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ये तो 6 to 8 का है, मैंने 6 to 8 का हम बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 1 to 5 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा,
ठीक है, फिर हम आपको बताएंगे उसका सैलरी क्या मिलेगा, तो बता ही दिए सैलरी 1 to 5 6 to 8 का। 1 to 5 का जो है न्यूनतम आहारता हम बताएंगे क्या चाहिए उसके लिए, और उम्र सीमा क्या चाहिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।